प्रधानमंत्री एक ऐसे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो एयरपोर्ट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आधुनिकतम एयरपोर्ट है। हिथ्रो एयरपोर्ट जो लंदन का है उससे इसकी तुलना की जा रही है और ये जो सामने मंच है आप देख रहे हैं, इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे रहेंगे। ये जो एयरपोर्ट है इसकी बड़ी खासियत है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि एमएमआर का ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई के बाद और ये उड़ान के लिए अब तैयार है। फिलहाल इसकी जो पैसेंजर क्षमता है वो 2 करोड़ के आसपास सालाना होगी। एक टर्मिनल चालू हो रहा है लेकिन जब पूरे चारों टर्मिनल शुरू हो जाएंगे तब इसकी क्षमता करीब 9 करोड़ पैसेंजर सालाना हो जाएगी। और आने वाले समय में ये न सिर्फ ठाणे के लिए, न सिर्फ रायगढ़ के लिए बल्कि मुंबई और जो पालघर है उसके भी जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात होगा। ये एयरपोर्ट 19,700 करोड़ रुपए की लागत से बना है और सिडको और अडानी ग्रुप ने इसे मिलकर बनाया है। कमल की तरह, फूल की तरह जो है इसकी आकृति है और ये एयरपोर्ट जो है बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है। इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रेरक है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई आधुनिक सुविधाएं हैं जिसमें डीजी यात्रा सिस्टम है ताकि बोर्डिंग जल्दी हो सके, सेल्फ बैगेज ड्रॉप मशीनें हैं, ऑटोमेटिक लगेज सिस्टम है और एयरपोर्ट के अंदर मिनी मेट्रो जैसी सुविधा यानी पीपल मूवर की विशेष सुविधा यात्रियों के लिए रखी गई है। यानी कि अगर आप 1 नंबर टर्मिनल पर आते हैं और अगर आपकी फ्लाइट 4 नंबर टर्मिनल से है तो आप 1 नंबर टर्मिनल से 4 नंबर टर्मिनल पीपल मूवर जो ऑटोमेटिक व्हीकल है उससे आप अपना सफर तय कर सकते हैं। एक बड़ी बात यह है कि ये जो एयरपोर्ट है ये पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में बनाया गया है। यानी ग्रीन कॉरिडोर इस एयरपोर्ट की खासियत है। इसे 4 मार्गों से जोड़ा गया है, वायुयान मार्ग से जोड़ा गया है, सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, रेलवे मार्ग से जोड़ा गया है और साथ ही साथ समुद्र मार्ग से भी जोड़ा गया है। जल्द ही मेट्रो मार्ग से भी इसे जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर आप कुलामा में रहते हैं, नरीमन पॉइंट, कफ परेड रहते हैं, चर्चगेट रहते हैं और अगर आपको नवी मुंबई का एयरपोर्ट लेना है तो आप समुद्र के रास्ते इस एयरपोर्ट में आ सकते हैं। अगर आप एमएमआर में रहते हैं यानी कि कल्याण, डोंबिवली और ठाणे, नवी मुंबई, अलीबाग, तो आप सड़क के रास्ते आ सकते हैं, रेलगाड़ी के रास्ते भी यहाँ पर आया जा सकता है। तो बहुत ही अत्याधुनिक कनेक्टिविटी इसे दी गई है और इस एयरपोर्ट की जो कुल जो लागत है वो करीब 19,700 करोड़ के आसपास रखी गई है। बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया गया है और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अभी जो दूसरा एयरपोर्ट है इससे मुंबई एमएमआर की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत तेज़ी से पूरी होंगी। अब तक कल्याण, भिवंडी और डोंबिवली के लोगों को मुंबई आना पड़ता था, इसके अलावा इगतपुरी के लोगों को भी मुंबई आना पड़ता था एयरपोर्ट से अगर उन्हें कहीं जाना है। अब पूरी दुनिया का सफर इस नवी मुंबई के एयरपोर्ट से लोग तय कर सकते हैं और यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ के जो संसाधन हैं वो आप देख सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं और लोगों के आने का तांता लगातार जारी है। तकरीबन 3:30 बजे के आसपास जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद इस एयरपोर्ट का आधिकारिक तौर पर जो है इनॉग्रेशन करेंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ी सौगात है यहाँ पर मुंबई और नवी मुंबई, रायगढ़ के एमएमआर के लोगों के लिए। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, मुंबई। हमारे साथ सिडको के पूर्व अधिकारी सोमा विजय कुमार हैं जिन्होंने इस एयरपोर्ट की बारीकियों को समझा है। सर, आप बताएं कि इस एयरपोर्ट की खासियत क्या है? It's one of the largest airports in India in future. And most important thing is Bombay airport, since it's getting congestion because it has only one runway. So we have provided here multiple runways. And this is one of the first airport in India where the flyers will have the choice between the two airports. Otherwise you have in Europe and then America multiple airport systems like London, Heathrow and then New York, Jersey. So in India this is one of the first airports where you have got 2 airports in the city and 2 landing and takeoffs will happen in the single airspace which is in Mumbai and Navi Mumbai. That's the uniqueness of this airport and the connectivity is one of the best for this airport. कनेक्टिविटी के बारे में और थोड़ा डिटेल में हिंदी में अगर बता सकें सर आपको। सर सॉरी, हम लोग कनेक्टिविटी के लिए बाय रोड काफ़ी एयरपोर्ट्स में वन साइडेड का एक्सेस होता है, उसी की वजह से काफ़ी कंजेशन हो जाता है। बट इस एयरपोर्ट में हमने काफ़ी वाइड रोड्स प्लान किया, दोनों साइड से आपको एक्सेस रहेगा। एंड देन आल्सो मेट्रो से भी प्लान किया हुआ, सबर्बन ट्रेन से भी प्लान किया हुआ। एंड देन वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द स्पीड सिस्टम्स विच कम्स फ्रॉम मुंबई which is not explored in other parts of the India. So we have explored that. So New Bombay से मुंबई तक
स्पीड बोट्स और होवरक्राफ्ट्स रहेगा, 20-25 मिनट्स में पहुंच जाएगा। ये भी एक खासियत है सर कि अगर आप टर्मिनल 1 पे अगर आपकी फ्लाइट है और टर्मिनल 4 पे अगर आप आ गए तो भी आप टर्मिनल 1 पे अंदर पीपल्स ऑटोमेटिक व्हीकल से आप जा सकते हैं। एपीएम मूवर से जा सकता है। हाँ हाँ। Yeah, that is also one of the beauty of the airports, and here it has been provided in multiple terminals, so people will have easy of going into the terminals. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए सर। तो ये थे अधिकारी सिडको के जिन्होंने बताया कि एयरपोर्ट जो है देश में सबसे ज़्यादा खासियत वाला एयरपोर्ट है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, नवी मुंबई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने जो है वो टर्मिनल 1 है। ये टर्मिनल 1 फिलहाल इसका जो उद्घाटन है वो आज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो इस टर्मिनल 1 का उद्घाटन कर रहे हैं, कमल के फूल की आकृति का ये टर्मिनल बनाया गया है। दूर से अगर देखें, अगर बर्ड व्यू देखें तो ये बर्ड व्यू में पूरी तरह से कमल का फूल नजर आता है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। अडानी ग्रुप और सिडको ने मिलकर इस टर्मिनल को बनाया है। ऐसे और 3 टर्मिनल बनाए जा रहे हैं और इन सभी 4 टर्मिनल की जो पूरी की पूरी अगर मैं आपको बताऊं कैपेसिटी है तो वो करीब 9 करोड़ के आसपास पैसेंजर को ट्रैवल करवाने की कैपेसिटी इसकी इस टर्मिनल की हो जाएगी। और बड़ी बात इसकी ये है कि फिलहाल ये जो एक टर्मिनल है ये 2 करोड़ के आसपास की जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी के तहत जो है वो इस टर्मिनल के अंदर मुसाफिर उड़ान भर सकेंगे। इस टर्मिनल की शुरुआत 2 रनवे से होगी। एक रनवे 3.5 किलोमीटर का है और दूसरा जो रनवे है वो तकरीबन 3.25 किलोमीटर का है। और इस 3.25 किलोमीटर के रनवे से और 3.5 किलोमीटर के रनवे से 2 करोड़ जो मुसाफिर हैं वो 2 करोड़ मुसाफिर जो है वो सफ़र तय करने वाले हैं। एक बड़ी बात यह है कि समुंदर के रास्ते, मेट्रो के रास्ते, रेलवे के रास्ते और सड़क के रास्ते इस टर्मिनल को जोड़ा जाएगा। जब चारों टर्मिनल बन के तैयार हो जाएंगे तो टर्मिनल के अंदर ऑटोमेटिक पीपल व्हीकल के तहत एक अंडरग्राउंड जो है मेट्रो टाइप की एक व्हीकल जो है बनाई जाएगी, जिसके तहत आप चारों टर्मिनल पे अंदर से अंदर जा सकते हैं। अगर आप की जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 1 पर है तो आप टर्मिनल 4 पर भी क्यों ना हो, आप अंदर ही अंदर टर्मिनल 1 पर जा सकते हैं। आपको दोबारा बाहर निकलने की यानी चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ बड़ी ऊंची पहाड़ियों के साथ ये घिरा हुआ जो है ये एयरपोर्ट बनाया गया है। अगल बगल कोई बड़ी बस्ती नहीं है, ना कोई बड़ी इमारतें हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, इसलिए इसे ग्रीन कॉरिडोर, देश का पहला ग्रीन कॉरिडोर एयरपोर्ट ऐसा नाम दिया गया है। और इस एयरपोर्ट की शुरुआत होने से मुंबई पर जो अतिरिक्त जो बोझ आता था हवाई उड़ानों का वो कम होगा। यहाँ पर नवी मुंबई, रायगढ़, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, भिवंडी, इगतपुरी तक के जो पैसेंजर है वो आ पाएंगे। पालघर के भी पैसेंजर यहाँ पर आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी कि इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद इस एयरपोर्ट की जो कार्य क्षमता है वो लगातार बढ़ाई जाएगी, यानी 2 करोड़ से सीधे 9 करोड़ तक इसकी कार्य क्षमता, पैसेंजर की क्षमता जो है वो बढ़ाई जाएगी। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, नवी मुंबई, TV9 भारतवर्ष।